स्टूडेंट्स, आज की इस टॉपिक में मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट करवाऊंगा और ये असाइनमेंट आपको यहाँ से वीडियो से ही देखनी है और उसका अपने पास बनानी है। साथ साथ इस असाइनमेंट में आपको कोई ऐसा लिंक नहीं मिलने वाला जहाँ से आप असाइनमेंट डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और छोटी सी असाइनमेंट है जिसमें आपको किसी भी वैल्यू की परसेंटेज जो है वो निकालना बताऊंगा और साथ सम और माइनस का इस्तेमाल करना भी बताऊंगा कि जमा कैसे करते हैं और साथ माइनस का काम करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो इस काम के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी असाइनमेंट बनाऊंगा। किसी भी सेल पे क्लिक कर लें और मैं अभी आपके सामने एक सैलरी स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूँ। सैलरी स्टेटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। अभी हम यहाँ पे एंटर का बटन मैंने प्रेस किया है। यहाँ मैं लिखूंगा नेम, आगे लिखूंगा जॉब स्टेटस, उसके बाद बेसिक सैलरी और उसके बाद हम लिखेंगे हाउस रेंट। ये वो चीज़ें हैं जो मुलाजम को अलाउंस की सूरत में मिलती हैं और इसका प्रॉपर क्राइटेरिया होगा जो हम यहाँ पर बनाएंगे। उस क्राइटेरिया के मुताबिक तमाम फंड्स को, तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर निकालेंगे। इनकम टैक्स है, फिर उसके बाद एम्प्लॉय की ग्रोस पे आएगी और फिर आएगा नेट पे। अब आप देख सकते हैं कितना रफली ये डाटा मैंने टाइप किया हुआ है और यहाँ पर सारे टेक्स्ट एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं यहाँ पर और प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे। तो ये सब चीज़ें हम बारी बारी ठीक करेंगे। रैंडम मैं यहाँ पे नेम टाइप कर रहा हूँ, हसन। डिफरेंट नेम आप यहाँ पे अपनी मर्जी से जो है वो टाइप कर सकते हैं। तो रैंडम नेम अकॉर्डिंग टू जॉब स्टेटस मैं यहाँ पर टाइप कर दूँ ताकि सारे जॉब स्टेटस हमारे पास आ सकें। कंट्रोल अप एरो प्रेस करूँगा, जॉब स्टेटस के फर्स्ट सेल पे आ जाता है। एंटर का बटन प्रेस करिए, नीचे वाले सेल पे आएगा और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव जो है वो दे रहा हूँ एग्जीक्यूटिव। इसकी स्पेलिंग को मैं ज़रा चेंज कर लूँ। एग्जीक्यूटिव, उसके बाद जीएम है, फिर आरएम है। ये रैंडम नेम कोई भी अपने मर्जी से आप दे सकते हैं। मैनेजर, इंचार्ज। तो ये मैं सारी चीज़ें टाइप करते हुए जो सब चीज़ें रिकॉर्ड भी साथ हो रही हैं, आप देख रही हैं वीडियो, तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ की समझ हो जाए कि डाटा किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। अगर ये पहले से असाइनमेंट बनी हुई आपके सामने स्क्रीन पे मैं दिखा देता और साथ वो बस बता देता कि ये फार्मूला यहाँ पे इस तरह लगाना है, तो आपको इस चीज़ की समझ ना आती कि किस तरह से करके हमें जो है वो डाटा टाइप कैसे करना है, उसकी बोल्ड, इटैलिक, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें ताकि आपको भी आती जाएँ। तो मैंने 1 लाख रुपए हसन साहब की है सैलरी, उसके बाद 70,000 ऐसे रैंडम दे देते हैं, 50,000, 45,000, फिर 35,000, फिर 20,000 या 30,000 कर लेते हैं, 25,000 और 20,000। अब मैं ज़रा एक साइड पे क्राइटेरिया भी टाइप कर देता हूँ। तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा? तो क्राइटेरिया के लिए मैं यहाँ पे एक क्राइटेरिया का मैंने टैब बनाया और उसके अंदर हम लिखेंगे हाउस रेंट। हाउस रेंट हमने देना है 7%। एक कोई भी परसेंट हो सकती है, जस्ट असाइनमेंट में आपको यूं करके दी जा रही है। 0.5% हम मेडिकल अलाउंस देंगे। उसके बाद पी फंड जो है यानी कि प्रोविडेंट फंड, ये हम देंगे 2%। और इनकम टैक्स जो हमने निकालना है किसी भी अमाउंट का वो 0.25% हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इसकी हम प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर लेंगे ताकि ये हमें नज़र ठीक आए और उसके ऊपर फिर हम प्रॉपर तौर पे काम कर सकें। सैलरी स्टेटमेंट का सबसे पहला जो हेडिंग है सैलरी स्टेटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट का की प्रेस करके रखें और एरो की की को कीबोर्ड से प्रेस करें और आगे बढ़ते जाएं। नेट पे तक आप जाएंगे और उसके बाद इसको यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक कर दें। ये सारे सेल मर्ज हो गए हैं। यहाँ से सेंटरिंग कर दें, यहाँ से आप बोल्ड कर दें और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें। उसके बाद मैं 5 रो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, पूरी रो सिलेक्ट हो गई है और यहाँ से इसको सेंटर अलाइन, यहाँ से सेंटर अलाइन, यहाँ से इसको बोल्ड करना है और यहाँ पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। रैप टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, सारे टेक्स्ट
रैप हो जाएंगे। प्रोविडेंट फंड जैसे देख सकते हैं, प्रोविडेंट ऊपर है, फंड नीचे चला गया है, इनकम का इनकम ऊपर, टैक्स नीचे। तो ये प्रोविडेंट फंड का टी जो है वो नीचे है, तो हम एक करेक्टर जो है इसका यहाँ से थोड़ा सा कॉलम को बड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। बाकी तकरीबन सारे ठीक हैं। और हम चाहें तो तमाम कॉलम्स को ऊपर से यूं सेलेक्ट करके किसी एक कॉलम को पकड़ के थोड़ा बड़ा करेंगे तो सारे कॉलम बराबर साइज में बड़े हो जाएंगे। क्राइटेरिया के हिस्से को दोनों को सिलेक्ट करें, फर्स्ट रो इस कॉलम को दोनों सेल्स को सिलेक्ट करें, मार्जिन सेंटर कर देता हूँ, साइज थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम। और हाउस रेंट और इस प्रोविडेंट क्राइटेरिया के सामने जो रेशियोज हैं इनको भी हम प्रॉपर कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ओके, अब हम टेबल भी बना लेते हैं। ये इसको मैंने सेलेक्ट किया ऊपर से नीचे और यहाँ से बॉर्डर दे देते हैं इसको, ताकि एक टेबल की शक्ल आ जाए। तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दें, सारे बॉर्डर लग चुके हैं। क्राइटेरिया के अंदर भी जाके हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमें कोई समझ आ रही है कि हम चीज़ क्या बनाने जा रहे हैं और क्या चीज़ किधर लिखी है। तो इसलिए यूं करके फॉर्मेटिंग कर लेना ज़्यादा बेहतर है। मैं भी इन सब को जो है वो सेंटर लाइन कर सकते थे, पर ठीक है यहीं पे। अब स्टूडेंट देखिए, मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बेहतर नज़र आ जाए। ये अब हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकालनी है? किसी भी अमाउंट की कोई ख़ास परसेंट निकालना हो तो ये मैथमेटिक्स में आपको स्कूल में पढ़ाया गया है। इसमें ये करना होता है कि जो अमाउंट आपके पास है, जैसे कि ये 1 लाख रुपए है, अब इसका 7% निकालना है। तो इसका तरीकाकार ये होगा, इज इक्वल टू का सिंबल डालें, उस सेल को सिलेक्ट करें जिस सेल में अमाउंट लिखी है, इसको डिवाइड करें आप 100 पे और मल्टीप्लाई कर दें उस रकम के साथ, उस नंबर के साथ जितना परसेंट आप निकालना चाहते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 7 से तो एंटर प्रेस करूंगा तो ये 7% निकला है 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो यही फार्मूला हम आगे यहाँ तक इनकम टैक्स तक जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने कैसे किया, इज इक्वल टू बैक एरो प्रेस करके मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, या फिर इसके ऊपर क्लिक करें, एक ही बात है। कीबोर्ड का बैक एरो यूज करके भी आप सेल की सिलेक्शन कर सकते हैं। डिवाइड बाय 100, डिवाइड का सिंबल डालना है, तकसीम का निशान, ठीक है, डिवाइड बाय 100। और मल्टीप्लाई के लिए ये स्टेरिक का बटन है जो अभी मैं प्रेस किया है, ये शिफ्ट 8 के साथ भी हो जाता है। शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे, 8 का बटन प्रेस करेंगे तो अब भी हो जाएगा। और मल्टीप्लाई को करना है, मेडिकल है 0.50 से, यानी कि 0.5, एक ही बात है। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें 0.5% मेडिकल अलाउंस निकला है। उसके बाद इज इक्वल टू अगेन बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई विद 2%। तो 2 करना है तो 2% निकला है। ये प्रोविडेंट फंड का मतलब पेंशन होती है जो मुलाजम को उसकी सर्विस पूरी होने के बाद दी जाती है। पेंशन सारी जिंदगी वो लेता रहता है, ये वो चीज़ है। इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई विद 0.25% इज इनकम टैक्स। अब ये सारे जो है कैलकुलेशंस हो चुकी हैं। तीनों को सिलेक्ट करें, चारों को यूं करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैं ज़्यादातर कीबोर्ड को यूज़ करता हूँ। शिफ्ट की को प्रेस करके रखें और एरो को यूज़ करेंगे तो इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। आप फिर आप यहाँ पे माउस लाएं और डबल क्लिक कर दें, तमाम लोगों के जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो सब बंदों की जितनी भी ये सैलरीज थी तमाम एम्प्लॉयज़ की, वो सैलरी के मुताबिक उनकी परसेंटेज निकल गई है और उनकी सारे अलाउंसेस आ चुके हैं और इनकम टैक्स भी निकला है। अब आती है ग्रोस पे। ग्रोस पे का मतलब होता है मजमूई तौर पर वो कितनी इनकम जनरेट कर रहा है, उसकी कितनी तनख्वाह बन रही है। तो इज इक्वल टू सम करके हमने बेसिक सैलरी से लेकर प्रोविडेंट फंड तक इसको जमा करना है, क्योंकि ये चारों वो रकमें हैं, वो पैसे हैं जो उसकी इनकम के अंदर आते हैं। एक उसकी बेसिक सैलरी और ऊपर जो उसको डिफरेंट अलाउंसेस मिलते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 तरह के, बल्कि 2 तरह के अलाउंस हैं। एक अलाउंस हाउस रेंट है और एक मेडिकल है जो उसको मिल जाता है, और तीसरा जो है ये प्रोविडेंट फंड, उसकी पेंशन के पैसे हैं जो उसकी फर्स्ट सैलरी से कैलकुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसकी ग्रोस पे में आएंगे तो इसकी टोटल तनख्वाह 1,09,500 बनती है। हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी तनख्वाहें सब लोगों की जितने पैसे उसकी इनकम है उसके मुताबिक मिलते जाएंगे। लास्ट में आता है नेट पे। नेट पे का काम क्या है जी? नेट पे वो रकम है जो उसको नगद मिलनी है। नगद पैसे वो मिलने हैं जो वो उसकी बेसिक सैलरी और उसके अलाउंस है, जिसके अंदर से उसका प्रोविडेंट फंड भी, हमें पेंशन के पैसे भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आपको अंडरस्टूड पता है कि पेंशन वो रकम है जो उसको सर्विस के पूरे होने के बाद मिलती है, रिटायरमेंट के बाद मिलती है। इसलिए ये रकम उसकी हमने सब्ट्रैक्ट कर देनी है और उसका इनकम टैक्स भी उससे लेना है।
काटना है, तो उसकी जो इनकम है टोटल, जो उसकी तनख्वाह है, उसकी तनख्वाह में से इनकम टैक्स को भी काट लेना है और प्रोविडेंट फंड के पैसे भी काट लेने हैं, और उसके बाद जो पीछे पैसे बचते हैं वो पैसे हमने उसको नगद देने हैं, जो कि नेट पे कहलाएगा। तो नेट पे को बनाने के लिए जैसे अभी हमने ग्रोस पे बनाया, सबको जमा किया, तो इस ग्रोस पे के अंदर हमने प्रोविडेंट फंड भी शामिल किया हुआ है। लिहाजा इस ग्रोस पे में से हम प्रोविडेंट फंड को और इनकम टैक्स को दोनों को माइनस करेंगे, और पीछे जो रकम बच जाएगी वो रकम उसकी नेट पे कहलाएगी। तो इसका फार्मूला बहुत ही आसान है, आपको फार्मूला बार में जाना है। इज इक्वल टू ग्रोस पे का सेल सेलेक्ट करें, उसके बाद माइनस का बटन प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे सम। हम माइनस और सम एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू P6 यानी कि ग्रोस पे का सेल माइनस सम ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड इनकम टैक्स, यानी कि इन दोनों सेल्स के जमा करके जो पैसे बनते हैं वो इस ग्रोस पे में से माइनस हो गए हैं, ठीक है। और वो जो रकम बनेगी वो हमारी नेट पे कहलाएगी। तो ये नेट पे उसकी आ चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये तमाम लोगों के जो पैसे बनते हैं, जो उसकी तनख्वाह बनती है, वो आपके सामने आ गई है। तो ये स्टूडेंट्स आज का छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी असाइनमेंट थी, जिसमें हमने एक परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ी और उसके साथ सम और माइनस को एक साथ इस्तेमाल करके हमने देखा, और साथ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग पढ़ ली, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, और वो कहता है कि मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं और मुझे उसका 2% हर महीने प्रॉफिट आ रहा है। तो 2% प्रॉफिट आने से मुराद कि 10 लाख रुपए का 2% कितना प्रॉफिट आ रहा होगा उसको, तो 10 लाख रुपए को तकसीम करना इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज़, यानी कि वो सेल सेलेक्ट करें, डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई विद 2, तो उसको हर महीने 20,000 रुपये जो है वो प्रॉफिट में आ रहा है। ये एग्जांपल दी है मैंने आपको। एक बंदा कहता है कि मैं महीने का 5 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे उसका 2% जो है वो ये पैसे मिल रहे हैं, 10,000 रुपये मिल रहे हैं। एक कहता है कि मैं ऐसे रैंडम अमाउंट कर रहा हूँ तो उसको ये मिलेगा। तो जो अमाउंट आप लिखेंगे उसका जो परसेंट आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो उसका परसेंट आपके सामने आ जाएगा।